हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैश्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की पेशकश है महाभारत 2 भीष्म प्रतिज्ञा। भरत वंश की गाथा पर महर्षि व्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की। अमर मुनि व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने पहली बार वह कथा लोगों को सुनाई। व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ कराया था। वहाँ एकत्र विद्वानों तथा राजा जन्मेजय की भव्य सभा में महाभारत का पहला पाठ किया गया। वैशंपायन द्वारा सुनाई गई कथा के प्रथम खंड में हमने शांतनु पुत्र भीष्म के आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत पालन की प्रतिज्ञा तथा शांतनु एवं सत्यवती के विवाह की घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया था। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, भारत वंश जो हैं वो भरत के वंशज कहे जाते हैं, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हैं। और महर्षि व्यास जो हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विश्लेषक और संग्रह करता हैं। और दोस्तों, महाभारत जो है वो वेद व्यास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। और भीष्म जो हैं वो शांतनु और गंगा के पुत्र हैं। वास्तव नाम देवव्रत है, किंतु शांतनु और सत्यवती का विवाह संभव बनाने के लिए 20 वर्ष की आयु में ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। और सत्यवती जो हैं वो एक धीवर सरदार द्वारा पोषित वासु उपरिचर की पुत्री हैं। पराशर द्वारा उत्पन्न वेद व्यास तथा शांतनु द्वारा उत्पन्न चित्रांगद और विचित्रवीर की माता हैं। सत्र का मतलब होता है 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ। राजन, भरत वंश के शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु अपनी आयु भोग कर स्वर्ग सिधार गए। भीष्म ने अजय चित्रांगद को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दी। दोस्तों, हस्तिनापुर जो है वो गंगा तट पर बसी कुरु राजाओं की राजधानी थी। चित्रांगद की प्रसिद्धि से चित्रांगद नाम का ही एक गंधर्व चिढ़ गया। उसने राजा चित्रांगद को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए चुनौती दी। 3 वर्ष तक चलने वाले इस भयानक युद्ध में राजा चित्रांगद को मारकर गंधर्व लोक लौट गया। दोस्तों, गंधर्व जो है वो दैवी संगीतकार होते हैं। मानवीय कार्यों के लिए पृथ्वी पर भी यदाकदा अवतरण लेते रहते हैं। और कुरुक्षेत्र जो है वो कुरु राजाओं की भूमि है। बाद में यही महाभारत का युद्ध हुआ और गीता का उपदेश दिया गया। चित्रांगद का भाई विचित्रवीर अभी बालक था। भीष्म ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया। विचित्रवीर भीष्म की वीरता और सद्गुणों का भक्त था। उनके मार्गदर्शन में वह पुरखों का राज चलाने लगा। धीरे धीरे विचित्रवीर जवान हो गया। उन्हीं दिनों हर समय सतर्क रहने वाले भीष्म को समाचार मिला कि काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है। सत्यवती से आज्ञा लेकर दुर्धर्ष योद्धा भीष्म एक रथ लेकर काशी चल दिए। वहाँ उन्होंने तीनों राजकन्याओं तथा स्वयंवर में आए अनेक राजाओं को देखा। विवाहेच्छुक राजाओं तथा काशी नरेश को संबोधित करते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की, विवाह की कई विधियां प्रचलित हैं। अक्सर सुयोग्य वर मूल्यवान उपहारों के साथ वधू का पाणी ग्रहण करते हैं, किंतु वह गांवों अथवा स्वर्ण मुद्राओं द्वारा कन्या का मूल्य चुकाकर भी वधू प्राप्त की जाती है। कन्याएं बलपूर्वक भी उठाकर ले जाई जाती हैं अथवा कन्या की सहमति से लेकर उससे विवाह किया जाता है। कन्या की सहमति से हुआ विवाह उत्तम कहा गया है, किंतु सर्वोत्तम वधू वह होती है जिसे विवाहेच्छुक प्रतिस्पर्धियों से छीनकर प्राप्त किया जाए। महापराक्रमी भीष्म ने तीनों कन्याओं को अपने रथ में चढ़ाकर राजाओं को ललकारा, मैं अपने भाई के लिए इन कन्याओं को बलपूर्वक लिए जा रहा हूँ। वीर नरेशों, तुम्हारी भुजाओं में बल हो तो मुझे रोक लो। भीष्म के तिरस्कार से तिलमिलाकर सभी राजा
एक होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। एक पल भी गंवाए बिना विवाह की वेशभूषा त्याग कर राजाओं ने कवच धारण कर लिए। उनके आभूषणों की दमक, आयुधों की चमक तथा शस्त्रों की झंकार से वातावरण गूंजने लगा। खिसियाए हुए राजागण हथियार भांजते हुए कुरुराज का पीछा करने लगे। फिर हे राजन, भयानक युद्ध हुआ। अनेक राजाओं के तीरों की बौछार को अपने धनुष से शरीर के रोमों की तरह अनगिनत बाणों की वर्षा कर अकेले भीष्म ने काट दिया। ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि शस्त्रों की टकराहट तथा तीरों की बौछारों से देखने वालों के दिल दहल गए। देखते ही देखते कटे हुए मुंडों, रथों से टूटकर गिरी पताकाओं तथा विशाल वृक्ष स्थलों से छिटक कर गिरे कवचों से भूमि पट गई। भीष्म का पराक्रम इतना विलक्षण था कि उनसे युद्ध करने वाले शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना ना रह सके। विजयी भीष्म ने जब हस्तिनापुर की ओर रथ मोड़ा तो सौभ के राजा शाल्व ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। दोस्तों, सौभ जो है वो एक प्राचीन राज्य है और शाल्व जो हैं वो सौभ का राजा है, जिसने काशी की राजकुमारी अम्बा के साथ आपसी सहमति से विवाह किया था। नए शत्रु का सामना करने के लिए तैयार होकर भीष्म ने अपने सारथी से कहा, रथ शाल्व की ओर मोड़ो, उसकी चुनौती का उचित जवाब देना है। भीष्म ने शाल्व के अश्वों और सारथी को मार डाला, लेकिन शाल्व को जीवित छोड़ दिया। फिर कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर की ओर चल दिए। भीष्म युद्ध में जितने निर्मम थे, कन्याओं को उतनी ही ममता से संभालकर वे विचित्रवीर्य के पास लाए। जब सत्यवती की अनुमति से भीष्म ने विवाह की सब तैयारियां कर लीं तो सबसे बड़ी कन्या अम्बा बोली, स्वयंवर से पहले ही मैं सौभ के नरेश को पति मान चुकी थी। सौभ नरेश ने भी स्वीकृति दे दी थी। पिताजी भी सहमत थे। मैंने सच बात बता दी है। अब आप जो उचित समझें करें। विवेकी और सद्गुणी भीष्म ने गंभीरता से विचार किया और अम्बा को मनचाहा करने की अनुमति दे दी, किंतु अंबिका और अम्बालिका का विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से के साथ कर दिया। सात साल बाद निपुते विचित्रवीर्य की राजयक्षमा से मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के बाद सत्यवती ने पहले तो पुत्रवधुओं और भीष्म को धीरज बंधाया। फिर कुरुवंश की वृद्धि के विचार से भीष्म से कहा, अब कुरुवंश की बेल तथा अपने पिता शांतनु के यश को केवल तुम ही आगे बढ़ा सकते हो। तुम विवेकी और धर्मात्मा हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हें एक दायित्व सौंपती हूँ। काशी की इन राजकुमारियों को पुत्र दान दो और अपने पिता के वंश की रक्षा करो तथा सिंहासन रूढ़ होकर अब यह राज्य तुम संभालो। इस पर भीष्म बोले, ना तो मैं राजा बनूंगा, न संतान उत्पन्न करूंगा। मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा। सत्यवती ने उत्तर दिया, तुमने मेरे कारण प्रतिज्ञा की थी, किंतु तब हमने कहाँ सोचा था कि ऐसी विपत्ति भी आएगी। यदि तुम प्रतिज्ञा पर डटे रहे तो तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति कैसे मिलेगी। घोर निराशा से भरे सत्यवती ने यह वचन सुनकर भीष्म ने सुझाव दिया, प्रतिज्ञा भंग करने की अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देते, लेकिन क्षत्रियों को इस समस्या से निपटने का एक परंपरागत उपाय उपलब्ध है। किसी योग्य व्यक्ति से नियोग द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों को पुत्र दान दिलवाया जा सकता है। तब सत्यवती लजाते हुए मुस्कुरा कर बोली, हे कुमार, हमारे कुल में तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक हो। मेरी कथा सुनो, फिर जो उचित समझो करो। और सत्यवती ने भीष्म को बताया कि जब वह कुंवारी थी तब पराशर मुनि के संसर्ग से उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। सत्यवती के वह पुत्र कृष्णद्वैपायन ही मेरे गुरु व्यास हैं। दोस्तों, पराशर एक ऋषि वेद व्यास के पिता हैं और कृष्णद्वैपायन जो हैं वो वेद व्यास की उपाधि मिलने से पहले
वेदव्यास का वास्तविक नाम था। कथा सुनकर सत्यवती बोली, तुम्हारी अनुमति हो तो मेरे पुत्र महान तपस्वी कृष्णद्वैपायन को बुलाकर हम अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। मेरे गुरु का नाम सुनते ही भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, आपका सुझाव धर्मसम्मत है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि विवेकशील मनुष्य द्वारा सोच विचार कर किए गए कार्य से धर्म की वृद्धि होती है। भीष्म के वचन सुनकर सत्यवती ने द्वैपायन ऋषि को याद किया। व्यास उस समय वेदों की व्याख्या में संलग्न थे। माँ ने याद किया है। यह भास होते ही मेरे गुरु तुरंत माँ के पास पहुँच गए। उसे इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि भी कहते हैं। एक ही सत्य को ऋषि अनेक नामों से जानते हैं। दोस्तों, इंद्र जो हैं वो एक वैदिक देवता हैं, बाद में वर्षा के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और मित्र जो है एक वैदिक देवता हैं और बाद में सूर्य देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और वरुण जो हैं वो भी एक वैदिक देवता हैं, बाद में समुद्र देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और जो अग्नि हैं वो एक वैदिक देवता हैं, बाद में आग देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इतने दिनों बाद बेटे को देखकर सत्यवती फूट फूट कर रोने लगी। उसका प्रथम पुत्र माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी करने मैं आ गया हूँ माँ, आज्ञा करो। व्यास को बिठाकर सत्यवती बोली, यह मेरी आज्ञा है और भीष्म का अनुरोध भी। विचित्रवीर्य जैसे भीष्म का भाई था, वैसे ही तुम्हारा भी। अपने वंश और हमारी प्रजा की भलाई के लिए विचित्रवीर्य की पत्नियों को संतान प्रदान करो। व्यास ने उत्तर दिया, मैं निर्विकार मन से तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। यदि दोनों राजकुमारियाँ मेरे शरीर की तीव्र गंध, कुरूप मुख और औघड़ व्यक्तित्व के सम्मुख शांत रह सकें तो दोनों राजकुमारियाँ एक एक प्रतापी पुत्र को जन्म देंगी। सत्यवती के बहुत आग्रह करने पर अंबिका ने ऋषि को अपने कक्ष में बुला तो लिया, किंतु उनका बेढप चेहरा देखते ही डर कर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक ऋषि उसके कक्ष में रहे उसने अपनी आंखें बंद ही रखीं। बाद में जब सत्यवती ने उनसे पूछा, राजकुमारी को प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा ना? तो ऋषि बोले, 10,000 हाथियों के समान बलशाली पुत्र होगा। उचित समय पर वह भी 100 पुत्रों का पिता बनेगा, किंतु उसकी माँ ने अपनी दृष्टि बंद कर ली थी, इसलिए वह दृष्टिहीन होगा। यह सुनकर सत्यवती रोने लगी। अंधा व्यक्ति राजा कैसे बनेगा? अब उचित यही होगा कि तुम कुरुवंश को एक और राजा प्रदान करो। दोस्तों, मिलते हैं अब भीष्म प्रतिज्ञा के पार्ट 2 में। धन्यवाद।